काम है कि हुर को कौन सी उसके अंदर खसूसियत थी कि जिसकी वजह से वो हुर एक ही रात में लश्कर यजीद से निकल के लश्कर हुसैन में आ गया। किसी शायर ने कहा है कि मेरा हुसैन अभी करबला नहीं पहुंचा, मैं हुर हूँ मगर अभी लश्कर यजीद में हूँ। जब तक हुसैन करबला नहीं पहुंचे वो यजीद के लश्कर में था। जब करबला में इमाम हुसैन पहुंचे फिर वो लश्कर यजीद से निकल करके लश्कर हुसैन में आया। तो तीन एहतमालात पाए जाते हैं कि इन तीन एहतमालात की वजह से हो सकता है कि हुर लश्कर यजीद से निकलकर लश्कर हुसैन में आए। पहली जो वजह हो सकती है वो ये कि जब करबला में इमाम हुसैन ने कहा कि हुर नमाज का वक्त हो गया है, तुम अपनी जमात खड़ी करोगे या मेरे पीछे नमाज पढ़ोगे। तो हुर ने कहा था कि हुसैन मैं मुकाबिल में जरूर हूँ लेकिन इमाम तुझे मानता हूँ, मैं अपनी नमाज नहीं पढ़ूंगा, आपके पीछे नमाज पढ़ूंगा। और इमाम हुसैन के पीछे हुर और हुर के लश्कर ने नमाज पढ़ी। क्या यह नमाज पढ़ना ये सबब बना कि हुर अलैहिस्सलाम बन गया? तो नहीं, क्योंकि हुर के साथ हुर की पूरे लश्कर ने नमाज पढ़ी थी इमाम हुसैन के साथ। तो होना ये चाहिए था कि पूरा लश्कर हुसैन के साथ आ जाते, लेकिन नहीं आया, हुर और हुर का बेटा आया। दूसरी जो चीज एहतमाल है वो ये है कि इमाम हुसैन ने पैगाम दिया, तबलीग की और अपने आप को पहचानवाया, जिसके बाद हुर के दिल में मारिफत पैदा हो गई और हुसैन के साथ मुल्हक हो गए। तो ये भी नहीं हो सकता, इसलिए कि इमाम हुसैन ने पैगाम सिर्फ हुर को नहीं दिया था, इमाम हुसैन ने पैगाम हुर को भी दिया था, उमर असाद को भी दिया था और पूरा लश्कर यजीद को दिया था, तबलीग की थी, लेकिन किसी ने नहीं माना। तो ये भी नहीं हो सकता। और जो तीसरी जो चीज है वही कवी तरीन इम्कान है, वो क्या है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला से अपने घोड़े को वापिस कुछ रिवायत के मुताबिक मक्के की तरफ मोड़ना चाहा तो हुर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घोड़े के लगाम को पकड़ा और कहा कि मैं तुझे यहाँ से आगे जाने नहीं दूंगा। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस वक्त फरमाया था सकलत का उम्मक, हुर तेरी माँ तेरे गम में रोए। जब इमाम हुसैन ने जुमला कहा हुर के लिए तो हुर ने बड़ा अजीब जुमला कहा। उसने कहा कि हुसैन अगर तेरी माँ ज़हरा ना होती तो मैं हुर भी तुझे ही कहता। हुसैन अगर तेरी माँ ज़हरा ना होती तो मैं भी वही जुमला कहता जो तूने मुझे कहा है।